पहले तो खैर कुछ इस तरह का शासन प्रशासन था कि कुछ फिल्में बन ही नहीं पाती थी, छुपा ली जाती थी। विषय तो होता था लेकिन फिल्म उन पर नहीं बनाई जाती थी, जैसे कश्मीर फाइल। लेकिन शासन बदला, प्रशासन बदला और इस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई। और फिर जब वो बनती थी तो उनके रिलीज के वक्त कोर्ट में याचिका पर याचिकाएं दाखिल होने लगी। कश्मीर फाइल जब बनी तो उसे रुकवाने के लिए याचिका लाइन लग गई। लेकिन अंततः कश्मीर फाइल रिलीज भी हुई, कट वट लगे उसमें। और लोग कहते हैं कि उसमें इतने कट लगे कि जो सच्चाई थी उससे काफी कम दिखाया गया। जो सच्चाई थी उससे काफी कम दिखाया गया है। फिर केरला स्टोरी रिलीज हुई, उस पर भी याचिकाएं, वो बिल्कुल करंट इशू पर थी लगभग। लेकिन अंततः कश्मीर वो केरला स्टोरी भी रिलीज हुई, कट वट लग के। अब एक नई फिल्म आई है उदयपुर फाइल, जिसमें टेलर मास्टर कन्हैया का सरेआम गला काट दिया गया था। ये तो एकदम लेटेस्ट है, इसमें ना तो किसी को कोई शंका है, ना ही कोई विवाद की चीज सच्चाई पर आधारित है। लेकिन अगर इन तीनों फिल्मों को देखें तो इसमें एक बात सभी में कॉमन है, ये जितनी भी याचिकाएं आई, कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो अरे भाई, जब कश्मीर हुआ जब सांप्रदायिक, जब एक्चुअल में हुआ तब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। जब आपका केरल में कांड हुए तब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, जो रियल में नहीं बिगड़े। और जब उदयपुर में ये लाइव हुआ था, जब कत्लेआम, तब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। तो एक फिल्म से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, वोट बैंक पर जरूर असर पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जिनको बहकाया दिया जाता है तो उनको दिखा कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो हो सकता है उनका मन परिवर्तित। सांप्रदायिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ने वाला, तय है भारत में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता ही नहीं है। तो अब उदयपुर स्टोरी पर भी याचिका लगी है और माननीय मिलॉर्ड ने उन पर थोड़ा सा रोक भी लगा दी। हालांकि अंतर्गत रिलीज तो होगी, लेकिन जिस तरह से माननीय डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, धीरे धीरे ये भी संदेश जाने लगा है कि माननीय ही भारत में फैलती हुई हिंसा के पक्षधर हैं। मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है।